This video is sponsored by Marvel in my dream. पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। मार्वल स्टूडियोज अभी सुपर हीरो मूवीज की दुनिया में सुपरमैन बन के बैठा है और आजकल हालत ऐसी है चाहे जितनी भी स्टूडियोज उसके सामने खड़े हो जाए उन सबको ही मार्वल कह के लेगा, वो भी बिना तेल के। फिर चाहे वो डीसी हो, सोनी हो या फिर फॉक्स, वैसे क्या फर्क पड़ता है ये कौन सी मेरी पापा की स्टूडियो है। एक बात तो मानना ही पड़ेगा, चाहे जितनी भी मूवीज एक साल में रिलीज हो, ऑडियंस पूरे साल में 3 से 4 मूवीज ही थिएटर में देखने जाते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अंबानी का लौंडा तो है नहीं हम लोग। और हमारी इस जनरेशन को पिछले लगभग 20 साल से मार्वल स्टूडियोज ही थिएटर में जाने के लिए मजबूर कर रहा है और बाकी मूवीज को ओटीटी में देख लेते हैं या फिर कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं जब तक कि अवतार एंड ड्यून जैसी मूवीज रिलीज ना हो जाए या फिर किसी और की होने वाली बीबी को लेके कॉर्नर की सीट बुक करने की नौबत ना आ जाए। क्या पक रहे हो मादर? ऐसी बात नहीं है कि आयरन मैन से पहले कोई सुपर हीरो नहीं था। एक्समैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, हल्क, डेयरडेविल, पर उनमें वो सेम फैमिली वाली बात नहीं थी। जबकि उस टाइम पर ऑडियंस रेडी हो गई थी सुपर हीरो मूवीज कंज्यूम करने के लिए एंड मार्वल स्टूडियोज की सक्सेसफुल होने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह में से एक थी। और हाँ, मार्वल ने सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड की स्टैंड अलोन मूवीज बनाने के बदले। पर एक और बात है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए कि उन्होंने कैरेक्टर्स को ग्राउंडेड बनाए, उन्हें जीरो से शुरू किया और साथ ही वो मजेदार भी थे। मतलब यूनिवर्स तो बाद में बनी, पहले दिल जीता गया। सिनेमैटिक यूनिवर्स कोई बच्चों का गेम तो था नहीं, ये पूरा का पूरा पजल है, हर पीस को परफेक्ट फिट करना पड़ता है। जॉश व्हीडन ने खुद बोला था कि एवेंजर्स बनाना ब्रूटल था। एज ऑफ अल्ट्रॉन आते आते हालत ये थी कि ये सेट कम और सुपर हीरो कंसर्ट ज्यादा लग रहा था। ये जर्नी 6 हीरोज को लेकर शुरू हुआ और इतने सारे हीरोज तक पहुंच गया और दिमाग हो गया हैंग। जॉश व्हीडन ने कहा ये उनके करियर का सबसे मुश्किल काम था और फिर उन्होंने मार्वल को दोबारा हाथ नहीं लगाया। अब उन्हें कौन समझाए, वो वहाँ से निकल के इसे बर्बाद किया। मैं आज भी सोचता हूँ काश जॉश व्हीडन उस वक्त डीसी के साथ काम ना करता तो आज की हालत शायद कुछ और हो सकता था, मे बी। वही दूसरी तरफ मार्वल का टोन आज भी कंसिस्टेंट है और इसका क्रेडिट जाता है केविन फेगी को। मतलब वही फैमिली फ्रेंडली सिचुएशंस, ब्लडलेस फाइट्स और गुदगुदी करने वाला जोक्स। और इसी चक्कर में बाकी स्टूडियोज ने सोचा चलो क्यों ना हम भी मार्वल जैसे बन लेते हैं, पर ये लोग तो वहाँ भी हक दिए। एंड इस तरह से बर्बाद होने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह है क्रिएटिव फ्रीडम ना होना या फिर पूरी तरह से कंट्रोल में ना रखना। मतलब बात वही है, अगर तुम्हारे पास अच्छे विजन है तो तुम खुद सब कुछ कंट्रोल कर लो और अगर नहीं है तो डायरेक्टर पर छोड़ दो। देखो तो सही वो कैसे दिखाना चाहता है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। लेकिन नहीं, इन्हें हर जगह उंगली करनी है। लो अब मरो सालो। एक टाइम था जब मार्वल हॉलीवुड में एक चूहा था। कॉमिक बुक मूवीज को कोई भाव ही नहीं मिलता था जब तक कि वो मूवी बैटमैन, सुपरमैन या स्पाइडरमैन पर ना हो। और आज की हालत क्या है वो तो तुम्हें पता ही है। एवेंजर्स एंड गेम ने सिर्फ इंडिया से 440 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था, जबकि बड़े बड़े महाराज भी 100 करोड़ के चक्कर में बंदर की तरह नाचते रह जाते हैं। पर मार्वल भी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मुंह के बल गिर चुका था। थैनोस ने सही कहा था, अहंकार अंधा कर देता है। उन लोगों ने सोचा ज्यादा कंटेंट मतलब ज्यादा पैसा, तो उसी चक्कर में क्वालिटी खो दी। एक्साइटमेंट की जगह थकान आ गई और ऑडियंस ने भी कह दिया। और फिर मार्वल ने भी ब्रेक मारी, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाए, इसे कौन डाला रे, हटाओ इसे। एंड फाइनली ऑडियंस ने भी समझा दिया कि अच्छी स्टोरी दोगे तो प्यार मिलेगा। और अगर यही चीज बाकी स्टूडियो समझ जाते तो वो भी अच्छे पैसे कमाते। पर अभी जैसी हालत है लगता नहीं कि अगले 5-10 साल में भी कुछ होने वाला है, खासकर डीसी वालों के लिए। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम 2025 की सुपर हीरो मेस के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर वाला वीडियो देखो और अगर अवतार मूवी के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे वाला वीडियो देखो। जल्दी क्लिक करो, अभी बात करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज।